हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। हमने 5.2 से लेके 5.7 तक की सारी एक्सरसाइज कर रखी हैं पहले ही क्लास में। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 देन 5.8 डायरेक्टली। सो लेट स्टार्ट विद द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने क्लास 9th में या उससे भी पहले प्लॉटिंग सीखी होगी। अगर मैं लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो पुट डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, ये एक्स और एफ एक्स लाइक 0। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर इज 1 ऑल्सो, 2 का 4 एंड -2 का भी 4 एंड सो ऑन, बढ़ते जाइए इसे। यानी कि अगर वैल्यू 0 पे है, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। अगर x आपके पास 1 है तो y भी 1 होगा। अगर x -1 है देन अगेन y इज 1। x अगर 2 है तो y है 2 3 4। यानी कि ग्राफ कुछ ये जा रहा है ऐसा इन यू शेप। अगर आप देखें यहाँ से तो सभी की कुछ ना कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, सभी की कुछ ना कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, लाइक एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2। एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं आप, एक्स की जगह 0 1 2। वाई की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, वाई यानी कि एफ एक्स। जैसे आप 0 पुट करेंगे 1/-2, 1 पुट करते ही 1/-1 और 2 पुट करते ही 1/0। और 1/0 यानी कि 2 पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 पर 3 पुट करेंगे तो 1/1। इट मीन्स अगर 1 है तो -1/2 यानी कि -12। दैट्स अ पॉइंट। सेकंड, 1 पे -1, सॉरी 0 पे था 1.5, 1 पे है -1, 3 पे है 1, यानी कि ये ग्राफ कुछ जा रहा है इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है कि 2 पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी कि 2 के सामने यहाँ पे जो मैंने कंटेनर्स कर दिया है, बट एक्चुअली वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं। यानी कि ग्राफ अगर मैं इसको और प्रॉपर करूँ, द ग्राफ विल बी लाइक दिस वन। जहाँ भी 2 है उस जगह पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 1 पे -1, 0 पे -12, 2 पे कोई वैल्यू नहीं, 2 से जस्ट पहले कुछ वैल्यू है, 2 से जस्ट बाद कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो आगे कंटिन्यूस है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को देखूं और इस ग्राफ को देखूं, दिस वन, तो यहाँ पे सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इट इज अ कंटिन्यूस ग्राफ एंड दिस वन इज अ डिसकंटिन्यूस। वाई डिसकंटिन्यूस? क्योंकि 2 पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो ग्राफ है कभी भी अगर लाइन से ड्रॉ होते जाए, बिना पेन उठाए अगर आपका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स ये आपके पास है कंटिन्यूस, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। और अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, प्लॉटिंग की, जैसे बीच में कहीं पे कोई जगह छूट गई, इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट जो भी है, जैसे कि यहाँ पे एट 2 था, 2 पे कंटिन्यूस नहीं था, सेम थिंग ये आपके पास जिस भी पॉइंट पे है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। ये थी आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन से पहले उनके स्टेप्स कि आखिर वो करना कैसे है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू x + 2, क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है?
क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं एट किसी भी पॉइंट पे। एक और चीज़, अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूँ तो ये ग्राफ इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक, मान लीजिए 0 से लेके 5 तक है, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, इसके आगे ये डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं वापस अपने पुराने वाले क्वेश्चन में हूँ, दिस वन, अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में या 0 से लेके जस्ट 1.99 के बीच में, तो जो उसकी वैल्यू है वो कंटिन्यूस है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर fx इज कंटिन्यूस बिटवीन 0 to 1.99, देन द वैल्यू इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लिखा रहेगा दैट 0 से लेके 3 तक कि कंटिन्यूस है नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किसी ना किसी लिमिट्स या पॉइंट्स तक होते हैं। नाउ fx इक्वल टू x प्लस 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सम नेचुरल नंबर या सम रियल नंबर। क्या ये हर नेचुरल नंबर और रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। इट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी रखता हूँ कुछ भी, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आते जाएगी, fx की कुछ ना कुछ वैल्यू आते जाएगी। इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी n एंड एट एवरी r। हर नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, हर रेशनल नंबर के लिए ये हमेशा आपके पास कंटिन्यूस रहेगा। या फिर आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। हर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर आपको हल्का से ये याद नहीं दैट व्हाट आर द पोलिनोमियल्स, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर है, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट मीन्स द वेरिएबल फॉर्म या द एक्सप्रेशन इज द पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे लिखा है रूट एक्स प्लस 2 और x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 और x की पावर हाफ प्लस 2, या फिर x की पावर 0.3 प्लस 2, तो यहाँ पे x की पावर हाफ है और हाफ पोलिनोमियल नहीं है, हाफ होल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 इज़ अ होल नंबर, सो दिस इज़ अ पोलिनोमियल। x क्यूब 3 इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। x की पावर 0.3 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। जो भी आपके पास पोलिनोमियल होंगे वो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। ओके, तो इसको याद रखिएगा ध्यान से। देखते हैं कि आखिर स्टेप्स क्या होते हैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए और डिसकंटिन्यूस दिखाने के लिए। यहाँ पे ये सिंपल था, आप वैल्यू रख के चेक कर सकते थे कि क्या हर एक के लिए ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ x -2 जैसे कि अभी हमने पहले किया था, तो यहाँ पे हमें हर वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी कि आखिर ये कंटिन्यूस है या नहीं। बट इससे भी एक छोटा तरीका, आप यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज ना रखें, उसको शॉर्ट में करें। इसके लिए एक छोटा सा मेथड है, आइए देखते क्या है। कंटिन्यूटी के कोई फंक्शन कंटिन्यूस क्यों होता है और कब होता है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूस कब कब होता है। तो फर्स्ट केस, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एंड दैट्स अ फंक्शन, मुझे जानना है कि क्या ये इस पॉइंट ए पे कंटिन्यूस है या नहीं है। और अगर मैं यहीं पे एक दूसरा ग्राफ लेता हूँ, और ये बीच में स्पेस खाली है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ए से जस्ट पहले, दिस इज द पॉइंट ए से जस्ट पहले, यानी कि अगर मान लीजिए 2 है तो इट्स 1.999, या फिर ए के जस्ट बाद 2.001। तो अगर ए से जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद y की कुछ वैल्यू है, तब वो कंटिन्यूस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्पेस है, इसका मतलब y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, y की कोई वैल्यू नहीं है डिफाइन, नो डिफाइन वैल्यू। सेम थिंग y के बाद भी नहीं है, स्पेस खाली है, इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। इसको अगर मैं शब्दों में लिखूँ तो सीधा साधा, जिस भी लिमिट a पे हम चेक कर रहे हैं, जिस भी लिमिट a पे हम चेक कर रहे हैं, उससे पहले शो करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब पहले, आप चाहे तो एरो इस साइड भी लगा सकते हैं, इसका मतलब पहले और ये आपके पास बाद में। बट एनसीईआरटी में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में हम एक छोटा सा माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब वैल्यू माइनस में नहीं है, माइनस का मतलब है हल्का सा उससे पीछे। इट मीन्स a माइनस समथिंग 0.000 समथिंग।
अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ एक्स की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, ये इससे पहले वाला हिस्सा कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, सेम थिंग जो उसके बाद की कुछ वैल्यू है हल्का सा ऊपर, हम यहाँ पे माइनस और प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब जस्ट स्लाइटली चेंज, एक हल्का सा वैल्यू जो कि कम है या ज़्यादा है। अगर x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है, एंड द थर्ड केस लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल, और इन दोनों के वैल्यू सेम होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू है a पे 0 या सम 4, उससे जस्ट पहले हल्का सा जस्ट पहले भी 4 होना चाहिए, इसके जस्ट पहले भी 4 होना चाहिए, ताकि हम इस ग्राफ का एक टेंजेंट बना सकें। अगर टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है आसानी से, इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट। थर्ड केस, थर्ड नहीं फोर्थ, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो हमने यहाँ पे लेफ्ट को और राइट को इक्वल तो रखा ही, साथ में फंक्शन जो कि ए पे है खुद उसको भी इक्वल रखा, यानी कि जो ए पे फंक्शन है वो भी आपके पास इक्वल होना चाहिए। सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इक्वल होनी चाहिए, और ये दो केस कंपलसरी है जो कि होना चाहिए। तो अगर इनमें से आप फर्स्ट स्टेप से नीचे आते जाओ, पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये है या नहीं, सेकंड अगर ये दोनों होते हैं फिर थर्ड, ओके। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट फॉलो नहीं होता, इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। दैट्स आवर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो जो फंक्शन का रिजल्ट होगा वो होगा ये, और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। इसका सीधा सा मतलब, अगर LHL का मतलब होता है कम वाला हिस्सा, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, ए नेगेटिव वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जो वैल्यू ए है उससे जस्ट हल्का सा पीछे, एंड दिस इज द राइट हैंड लिमिट, ए पॉजिटिव, इट मीन्स ए से जस्ट हल्का सा बड़ा, दिस इज द राइट हैंड लिमिट। एक बार वापस, ए नेगेटिव है इट मीन्स ए से जस्ट हल्का सा छोटा, और ए पॉजिटिव है इसका मतलब ए से जस्ट हल्का सा बड़ा। बिल्कुल जो वैल्यू है वो नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ डिफाइन नहीं करते यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ 2 और ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव, इट मीन्स 2 से जस्ट हल्का सा बड़ा, वो कुछ भी हो सकता है नंबर, मुझे नहीं पता, बट वो कुछ 2 से हल्का सा कुछ भी बड़ा हो सकता है। अगर 2 नेगेटिव लिखता हूँ मैं, इट मीन्स 1.9999 एंड सो ऑन, कुछ भी एक वैल्यू जो कि जस्ट 2 से हल्की से छोटी हो, ओके। सो रिमेंबर दिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोई भी आपके पास साइन स्पेसिफाई नहीं करती, जस्ट बड़ा या छोटा दिखाती है किसी भी एक वैल्यू से, जस्ट अपर वैल्यू और जस्ट लोअर वैल्यू। सो दैट्स आवर क्वेश्चन। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि जो ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका मतलब जब वैल्यू 0 होती है x की, तब जो लाइन है वो डायरेक्टली जा रही है या फिर कहीं बीच में गैप छूट रहा है। भले कैसे भी जा रही हो लाइन, बीच में बस गैप तो नहीं छूट रहा है, हमें ये चेक करना है। सो लेट स्टार्ट बाय LHL। पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप था वो था LHL चेक करना। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, वैल्यू क्या है 0, तो 0 से कम f ऑफ x। तो अगर हम 0 से कम के लिए देखें तो 0 से कम और ज़्यादा दोनों के लिए यही वैल्यू है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है। 0 के इक्वल है तब ये, 0 से कम है तब ये, दिस वन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। ये नेगेटिव साइन हटा दिया हमने। नेगेटिव साइन जब हटाते हैं ऊपर का, तो हम देखते हैं कि आखिर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। जो भी यहाँ पे f(x) काम कर रहा है वो लिखते ही, जब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f(x), जो भी मेरा बेसिकली काम करेगा 0 से कम के लिए, और यहाँ से नेगेटिव का साइन हट गया। नाउ हर x की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो साइन x अपॉन x, लिमिट साइन x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। अगर आपको क्लास 11 की हल्की सी चीज़ याद है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, और cos की वैल्यू 0 पे cos x है, ये x की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। 1 + 1 = 2। दैट्स LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब 0 से कम के लिए देखें हम। अगर मैं 0 से ज़्यादा के लिए देखता हूँ तो उसको हम नाम देते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज
एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से हल्का सा बड़ा एफ एक्स। अब अगर आप वापस क्वेश्चन पे देखें तो नॉट इक्वल के लिए यही था, यानी कि अगर 0 से कम है तब भी यही है, 0 से ज़्यादा है तब भी यही है, नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है। हर क्वेश्चन में नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं होता। ओके, इसको याद रखिएगा। मैं भी एक वैसा भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट फिलहाल इसके हिसाब से 0 से ज़्यादा के लिए भी सेम वही फंक्शन, यहाँ से साइन हटाया पॉजिटिव का और लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स 1 होगा। ये आ गया 2। द लास्ट वन इज आपको चेक करना है एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 0। जहाँ भी क्वेश्चन में ए था, एफ ऑफ 0 का मतलब अगर मैं एफ ऑफ 0 देखूँ, हम हमेशा जो एफ ऑफ 0 या कुछ भी वैसा रखते हैं जो भी आपके पास क्वेश्चन में कहा जाता है। जैसे कि हमारा बेसिकली फॉर्मूले में था एफ ऑफ ए, हमें चेक करना था। यहाँ पे जो भी इक्वल रहता है एक्स इक्वल टू दैट्स योर ए, तो फिलहाल हमारा ए क्या है 0। तो अगर आप ध्यान दें कि एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स पे 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, f0 इज इक्वल्स टू 2। नाउ चेक कंडीशन क्या होती है चेक करने की, थर्ड वाली, LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अगर आप चेक करें LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ ए, दोनों 2 के इक्वल है। इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस। आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे द फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर, सिंपल। इतना करना है हर क्वेश्चन में। इसका एक कुछ छोटा तरीका भी होता है, बट हम वो छोटा तरीका देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन हो, जहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन हो, तो वहाँ पे करने के लिए सिंपल तरीका LHL निकालिए, RHL निकालिए और उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। दैट्स आवर सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2x होगी अगर x की वैल्यू 2 से कम है। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो x, और अगर 2 से बड़ी है इसका एक्स स्क्वायर। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है, जब आप पहले बचपन में करते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, इसका मतलब x और एफ ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ y। x की जगह अगर मैं 0, 1, 2, 3 डालूंगा तो y क्या आएगा 0 इंटू 3, 0, 3, 6, 9, ये आती थी वैल्यूज, क्योंकि तब सिर्फ एक ही फंक्शन होता था। अब एक फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं। इस फंक्शन का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू, और मैं इसको y नाम देता हूं, अगर x की वैल्यू मैं डालता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर आप 0 डालोगे तो एक्चुअली जो 0 है वो 2 से कम है, तो 2 से कम है तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 0, 0, 1 भी 2 से कम है तो 2 इंटू 1, 2। नेक्स्ट वन इज 2, एक्स की वैल्यू जब 2 है तो आंसर कितना आएगा x, सो द आंसर इज 2। x की वैल्यू जब 3 है, 3 का मतलब x इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट वन अगेन 4 है तो x का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ये मतलब देखिएगा ध्यान से, अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो हमने वैल्यू डाला 2x, फॉर्मूला डाला 2x, x की जगह पे जो भी आपने वैल्यू ली है। अगर x की वैल्यू 2 है तो आंसर इज सिंपल x, दैट इज 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ी, तब आपके पास जो भी वैल्यू आपने लिया उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये था आपके पास फंक्शन। फंक्शन का सीधा साधा मतलब ये है। अब हमें चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। ये तो होगी इसकी प्लॉटिंग। आप ग्राफ आसानी से इसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो पहले हम देखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव यानी कि 2 से कम, f ऑफ x। तो 2 से कम के लिए fx क्या है, 2 से कम के लिए fx है 2x। तो यहाँ पे 2x लिखा और यहाँ पे 2 के ऊपर जो नेगेटिव था वो हटा दिया। अब x की जगह 2 पुट करना है तो 2 इंटू 2, 4। नेक्स्ट वन इज RHL। RHL है आपके पास ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब है एक्स स्क्वायर, तो मैंने fx की जगह डाला एक्स स्क्वायर और यहाँ से 2 के ऊपर से पॉजिटिव का साइन हटा दिया। नाउ x की जगह पे 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट वन इज f ऑफ a, a का मतलब 2,
तो अगर x की वैल्यू 2 है तो आंसर कितना होगा x, यानी कि आंसर इज 2। सिंपल। अब अगर आप देखिए तो LHL तो इक्वल है RHL के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है f ऑफ a के। इट मीन्स द fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वल है, इसका इक्वल नहीं है। एक्चुअली इसके 3 केस बनते हैं डिसकंटिन्यूटी के, जब ये आपस में इक्वल ना हो, जब इनकी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, या इसके इक्वल ना हो। बट वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं और नहीं करते हैं वो आपने देखा। इससे पहले वाला क्वेश्चन कंटिन्यूस था और ये वाला कंटिन्यूस नहीं है। सो बस देखिए इसको अच्छे से। द मेन स्टेप्स आर फाइंड LHL, RHL एंड f ऑफ a। अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिलहाल नहीं है यहाँ पे इक्वल, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।